इंडियाज गॉट लैटिन 2 इज बैक। समय रैना वापस आ चुका है। बहुत लड़खड़ाते, बहुत लोगों ने टांगे खींची, लेकिन बिलाखिर वो वही शो दोबारा ले आया यूट्यूब पर। इस बंदे के साथ पिछले 1 साल में बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस बंदे पे खुदा का हाथ होता है उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। समय रैना को अरेस्ट किया गया, उसके पूरे शो के एपिसोड डिलीट करवाए गए, बहुत कुछ हुआ इस बंदे के साथ। और ये एक्चुअली हुआ क्या था? हुआ ये था कि रणवीर इलाहाबादिया एक बंदा है जो पॉडकास्ट करता है बीर भाई साहब के नाम से। अब वो बंदा पूरे अपने पॉडकास्ट में योगा और हेल्थ और फला और इस तरह की चीज़ों पर डिस्कशन करता है। इसके शो में आते ही उस बंदे ने ऐसा जोक मारा कि समय को भी पीछे छोड़ दिया। अब वो जोक समय के गले पड़ गया। रणवीर इलाहाबादिया तो बोल के चला गया जो भी था। शो समय का था, प्लेटफॉर्म समय का था और समय फंस गया इसमें। लोग बिगड़ गए कि ऐसा कैसे ये जोक मार सकते हैं, इस तरह की लैंग्वेज, और जितने बाकी कॉमेडियंस थे वो पीछे पड़ गए। सुनील पाल, मुकेश खन्ना, ये सारे लोग उसके पीछे लग गए। अब हुआ ये कि भाई चलो ये कॉमेडियन, ये एक्टर्स कुछ तो इसके पीछे पड़ गए कि भाई इसका ये शो दोबारा नहीं आना चाहिए, ये किस तरह की लैंग्वेज यूज होती है। हुआ ये कि पॉलिटिशियन पीछे पड़ गए भाई। आसाम के चीफ मिनिस्टर ने केस कर दिया समय पे, एफआईआर काट दी भाई। अब समय इस दौरान जब ये सब कुछ चल रहा था तो समय अपने यूएस टूर पे था। उसने कहा कि भाई बड़े सालों बाद मौका मिला है, मैं ये टूर तो खराब नहीं करना चाहता। जैसे तैसे करके उन्होंने वो टूर तो गुजार दिया। उसके बाद वो जब इंडिया वापस आए, कुछ दिन गुजरे, फिर उन्होंने गिरफ्तारी दी, सरेंडर किया। अब जब सरेंडर किया तो वहां पुलिस वालों ने भी जो रवैया उनके साथ रखा वो भी बड़ा हैरानकुन था। समय कहता है कि मैं बहुत डरा हुआ था कि पता नहीं ये पुलिस वाले अब मेरे साथ क्या करेंगे। मैं अंदर गया और उस पुलिस वाले ने बाकी सब पुलिस वालों को बाहर निकाल दिया। कोई बड़ा अफसर था और मुझे लगा कि अब तो मुझे चमाटे पड़ने वाली है। लेकिन हुआ क्या कि समय को उस पुलिस ऑफिसर ने कहा कि यार ये मेरा भांजा या भतीजा, इससे जरा प्लीज बात करो कि बहुत बड़ा फैन है आपका। तो समय वहां पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हुआ। उसने कहा मैं तो भाई के बस यहाँ पे भी अपनी चलेगी अब इंशाल्लाह। करते कराते केस लड़े, बहुत सारी चीजें की, जस्टिफाई किया उन चीजों को, माजरत भी की, और ये सारी चीजें होते होते दोबारा से अब उनका शो यूट्यूब पर और नेटफ्लिक्स पर आ गया है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। और मैंने पहला एपिसोड जो देखा तो कमाल यार, मतलब आप जाकर देखें, 1 से 2 दिन में 15 मिलियन क्रॉस कर दिया उस बंदे ने। यह रिकॉर्ड है यार। और जनाब आलिया भट्ट को बुलाया, वहां उनको बहुत जबरदस्त तरीके से रोस्ट किया। जो ट्रम्प वाला कैरेक्टर आया था यार, ये तो कमाल ही था, जो उसके जोक लिखे गए थे, और शो का विनर भी वही रहा। अब हुआ क्या, सुनील पाल जैसा सीनियर कॉमेडियन, एक दौर था जब उनको लोग देखते थे, लोग पसंद करते थे। अब उनके जोक भी उसी दौर में रह गए। उन्होंने खुद को अपग्रेड नहीं किया जनरेशन्स के साथ। लेकिन हुआ यह कि वो सारे इनके पीछे पड़ गए। फिर नेटफ्लिक्स पे कपिल का जो शो आता है वहां पर इनको साथ बुलाया गया। अच्छा खासा बदला लिया समय रैना ने वहां पर। वहां सुनील पाल को जलालत का सामना करना पड़ा। अवाम जो वहां की ऑडियंस है उनकी, समय की, उनके हाथों सुनील पाल को जलालत का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद अब सब कह रहे हैं कि भाई एक बंदा जिसको आप गलत कह रहे हो, जिसको आप पता नहीं किन किन अल्फाजों से नवाजते हो, आप फिर उसके साथ जाके शो में कैसे बैठ सकते हो। और तो और टेलीविजन पर, न्यूज चैनल्स पर बैठकर जो समय के खिलाफ बातें कर रहे थे उन सबको पीछे छोड़ दिया। अब तो दूसरी चीज देख लो भाई, शक्तिमान मुकेश खन्ना समय के साथ ऐड कर रहा है। आप अंदाजा लगाओ, एक टाइम था जब समय की टांग खींच रहे थे सब, उसके पीछे पड़े हुए थे। अब उनको लगा कि यार नहीं, दुनिया तो इस लड़के को देखना चाहती है, दुनिया इस लड़के को सुनना चाहती है, एक अलग इसकी ऑडियंस है, एक लेवल है इस बंदे का। सुनील पाल भी इसके पास ही वापस आया है, मुकेश खन्ना वापस, समय ने उसको एक पहचान दिलाई है। लोग तो भूल गए थे शक्तिमान कौन है, मुकेश खन्ना कौन है, भूल गए थे सब। समय के साथ दोबारा नाम जुड़ा तो एक और पहचान मिल गई, ऐड करने को मिल गया। तो समय भाई, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, और अल्लाह करे ये आपका ये वाला शो बहुत लंबा चले।
और यूट्यूब नेटफ्लिक्स दोनों पर आ रहा है। एक टाइम आएगा कि जब आप भी कपिल की तरह एक ब्रांड बन जाएंगे और नेटफ्लिक्स पे और पूरे कॉमेडी लाइक करने वाले, कॉमेडी देखने सुनने वालों पर आप राज करेंगे।